हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है एक नए दिन का मतलब जिम्मेदारियों का एक नया और खूबसूरत सफ़र सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। आज की सुबह थोड़ी ख़ास है। कल सासू माँ का एकादशी का व्रत था, तो हम जो भी नियम होता है उस नियम के अनुसार नेक्स्ट डे पारण के दिन एक रिचुअल्स होता है जो शुरू से चलते आ रहा है, सभी लोग करते होंगे अपने घर में। सात्विक दाल रोटी बनता है और वही आज के दिन खाया जाता है। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ दाल और रोटी। दाल तो मैंने बना रखी है और अभी आटा गूँध के फटाफट से मैं दाल रोटी रेडी करती हूँ। सुबह के समय ही मैं घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, जो कि आज एकादशी का व्रत का पारण है, तो मेरे यहाँ इसी तरह से होता है। वैसे तो मैं भी करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फास्टिंग करना और एकादशी का व्रत करना काफ़ी मुझे पसंद है। मगर आज मैं नहीं की हूँ, क्योंकि घर में किसी एक को ऐसा होता है ना कि सासू माँ कर रही हैं, तो मैं इस बार स्किप की हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं कर लूँगी। तो इसलिए कि घर में काम भी हो जाते हैं और साथ में अभी घर की रिपेयरिंग के काम, रेनोवेशन के काम चल रहे हैं, तो मैंने स्किप कर लिया है। मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी तो करूँगी। सबसे पहले माँ के लिए गरमा-गरम फूली-फूली सी रोटी मैं रेडी करी हूँ और अरहर की दाल बनती है बिना छौंके हुए, बस ऐसे ही बॉयल किया जाता है, तो वो मैं करके और उनको देके आ गई हूँ गाइस। तो वो अभी नाश्ता करेंगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। घर के कोई भी बुज़ुर्ग है, वो जो रीति-रिवाज से और व्रत करता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम भी ऐसे करेंगे। क्योंकि जब बड़े ऐसे करते हैं ना, बड़े कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ें करते हैं, जैसा हम देखते हैं हम वैसा ही करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। कहते हैं ना कि घर के बड़े-बुज़ुर्ग का जो आशीर्वाद होता है, वो पूरे घर को बाँध के रखता है। तो जैसा हम सीखते हैं, वैसा हम आगे जाके करते हैं। माँ जी को मैं नाश्ता दे दी थी माँ को, और फिर उसके बाद मैं बाबू को भी नाश्ता दे दी थी। इस तरह से हमारा दिन पूरा गया। मतलब मॉर्निंग टाइम मैंने तो ऐसे ही किया। उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए अलग से मैंने पराठा और फिर कुंदरुम का भुजिया तैयार किया था, बिकॉज़ उस टाइम नमक जो होता है ना, सेंधा नमक हम डालते हैं, तो मैं साफ़-सुथरा अच्छे से पूरा सेट को साफ़ करके और किचन में अच्छे से पोछा करके मैं बनाई थी। जो भी चीज़ें थी ना सेडिक पे, तो वो सब शाकाहारी मतलब शुद्ध थी। और ऊपर-ऊपर मैंने ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी थी, बिकॉज़ घर में काम है, फिर मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता। तो जितना हो पाया था मैंने करा था। और ये मैं आप लोग को ना सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम के 4:30 बजे के करीब में। और ये नया किचन मेरा रेडी हुआ है अभी, जिसे सुबह का काम तो हुआ था, और फिर धूल-मिट्टी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब काम करने वाले लोग चले जाते हैं, तो फिर घर में इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी और पूरा घर बिखरा होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कितनी अजीब-सी लग रही है। और फिर मुझे लगना होता है, तो अभी मेरी शाम की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है और तो सुबह में हम खाना-पीना खा लिए थे। दाल, रोटी और फिर भुजिया और दही हमने लिया था। तो मेरी भी हो गई है, साथ में हस्बैंड की भी, ये सारी चीज़ें मतलब खाना-पीना हमारा हो गया था। और फिर डायरेक्ट हम शाम को ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं पूरी क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, और इतना मुश्किल हो जाता है जब घर में थोड़े से भी काम लग जाते हैं। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे काम हो जाए ना, तब तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, पर हाँ, उसी में आप थोड़े-थोड़े करके क्लीनिंग करते जाओ, तो फिर काम आसान हो जाते हैं। एक बार बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बनता है।
तो मैं इसी तरह कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, अभी आज काम हुआ है तो फिर मैं आज इसको क्लीनिंग कर देती हूँ। जैसे-जैसे मतलब काम होते जाता है, मैं शाम के टाइम में जब काम ख़त्म हो जाता है तो मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। हर रोज़ की मेरी यही है, जिससे कि हमारा काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। एक गृहिणी का दिल कहाँ मानता है, अपने घर को अस्त-व्यस्त देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैं टाइम से कोशिश करती हूँ कि मैं काम को समय से निपटा दूँ। मैंने किचन की क्लीनिंग करी, उसके बाद पानी से पूरे रूम को, दोनों तीनों रूम को और आंगन को मैंने साफ़ कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने करती गई और लास्ट में मुझे पता नहीं चला, स्टोरेज फुल हो चुका था, तो थोड़ी कहीं ऐसे रुक गई थी और फिर वीडियोज़ बन नहीं पाई। वैसे मेरी क्लीनिंग पूरी हो चुकी है और काफ़ी मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है गाइस, मैं बता नहीं सकती कि जब आप ना कुछ चीज़ों को नया बनते हुए, नया होते हुए देखते हो तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। करीबन मैं बता दूँ 9 साल से मैं ऐसे ही देख रही थी और आज इसमें बहुत ज़्यादा मुझे चेंजिंग दिख रहा है, तो काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपने घर को एक गृहिणी खूबसूरत होते हुए देखे तो उसकी खुशी की कुछ कह नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यह एक किचन मेरे सपनों का हिस्सा है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि 9 सालों में अभी तक जाकर अब बना है और इसे रेनोवेट किया जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब सपने सच होते हैं ना तो तो एक मेहनत में अलग सी ही सुकून होती है। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है। मुझे करते हुए, सफाई करते हुए मैं यही कह सकती हूँ, हाँ, लगती है थोड़ी बहुत सी, पर उतना ज़्यादा सुकून भी मिलता है। किचन को अच्छे से पानी से धो के और फिर मैं इसको ना 2-3 बार करके मैंने क्लीनिंग करी और चारों तरफ से गंदगी को निकाल के पूरे रूम को गंदगी को निकाल के फिर मैंने अच्छे से सफाई करी। थोड़ी बहुत सी थकान भी हुई थी, पर हाँ, मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर एक जुनून होता है ना, एक एनर्जी आ जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने काम को खुशी-खुशी करने में। सच बताऊँ, हम में सब दिमाग का खेल है कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है। जब हम ना खुश होते हैं तो सच बताऊँ, हमारा दिमाग बोलता है कि हम खुश हैं, और जब हम उदास भी होते हैं ना तो हमारा दिमाग ही सब कुछ करा रहा होता है। तो हमें अपने माइंड पे कंट्रोल रखना चाहिए और चीज़ों को करते जाओ। जब हम इंसान हैं और हमारी एक ज़िम्मेदारी है तो हमें अपने काम को, कर्तव्य को करना चाहिए। तो जी, आपसे बातें करते-करते शाम के 7 बज चुके हैं और हस्बैंड फिर निकल चुके थे, वो बाहर कुछ काम था और फिर सब्ज़ी भी लानी थी, मिठाई भी लानी थी। जो-जो हमने बोल रखी थी वो सारी चीज़ें करनी थी और इसी बीच मिस्त्री लोग भी चला गया था और फिर मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी थी, तो उन्होंने मेरे साथ हेल्प भी कराई। बिकॉज़ जब ना काम बहुत वो हो जाता है ना, हौच-पौच हो जाता है, तो समझ नहीं आता है कहाँ से ख़त्म करें, क्या नहीं करें। तो फाइनली उन्होंने मदद कराई, फिर स्नान ध्यान करके वो निकल चुके थे और अभी सब्ज़ी लेके आ चुके हैं। तो चलिए गाइज़, देखते हैं कि सब्ज़ी में क्या लेके आए हैं, बिकॉज़ मैंने जो-जो मँगवाई हूँ वो लेके आए हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे 2 दिनों से मन हो रहा है बिरयानी खाने का और बिरयानी में ना जो-जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, डलती हैं, तो वो मेरे पास थी नहीं सब्ज़ी। तो अभी फाइनली वेज आ चुका है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गाजर, साथ में शिमला मिर्च और बीन्स। ये 2-3 चीज़ें हैं ना, मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। तो फाइनली मैंने मँगवाई थी, अब देखते हैं कि आया है कि नहीं। और आप लोग देख ही चुके हैं, काफ़ी मुश्किल से आया 2 दिन बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को पसंद है करेला। तो वो अपनी पसंद की चीज़ें क्यों ना लेके आएँ, तो वो भी अपनी पसंद की चीज़ें लेके आ गए हैं वेज। तो यहाँ पे मैं कल बनाऊँगी करेले का भरवा और साथ में बिरयानी और रायता वग़ैरह तो रहेगा।
तो ये देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बट हाँ मुझे तो लग रहा है कि मैं यही बनाऊँगी। तो इस तरह से हमारा चल रहा है अभी। और फाइनली गाइज़ अभी शाम हो चुकी है और मैं अब जा रही हूँ खाना-पीना बनाती हूँ, देखती हूँ कि क्या बनाऊँ। तो आप लोग भी एंजॉय किए और शायद मेरी वीडियो को देख के थोड़ा-सा भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, मोटिवेट होते होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं बहुत चीज़ें आप लोग के साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो देख पाओगे। और बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे कंटेंट है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ और क्रिएट करती रहूँगी आगे। कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और बाय बाय गाइज़, मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।